दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा है और अभी जनवरी के महीने में मैं अपने गार्डन के लिए ये लेकर के आई हूँ 2 रोज़ के प्लांट। एक तो ये येलो रोज़ है जिसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था, और दूसरा ये वाइट रोज़ हाइब्रिड है। ये दोनों प्लांट हाइब्रिड है और बहुत ही सुंदर कलर लगता है ये दोनों। मेरे पास येलो रोज़ नहीं था और जैसे ही मुझे मिला मैंने वो परचेज कर लिया। तो अभी जनवरी के महीने में हमें रोज़ की रिपोर्टिंग कैसे करनी है ताकि इसका जो फरवरी लास्ट मार्च अप्रैल तक के महीने में गुलाब जो है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फरवरी लास्ट मिड कह सकते हैं कि फरवरी मिड से जब सर्दियां थोड़ी कम होने लगती हैं ना, तो उस समय ये गुलाब का पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग, हेवी फ्लावरिंग में रहता है। तो अभी इस पौधे की रिपोर्टिंग कैसे करनी है कि उस समय तक हमारा पौधा बहुत अच्छे फूल देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। तो अगर इससे पहले आपने अगर अभी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, ये कुछ रोज़ के प्लांट मैं अपने गार्डन के आपको दिखा रही हूँ जो मेरे पास हैं। डिफरेंट कलर्स के, कुछ हाइब्रिड हैं, कुछ देसी हैं, जिसमें अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है। अलग अलग कलर्स के फ्लावर हैं और अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग। ये देखिए, ये देसी गुलाब में फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आती है। हाइब्रिड में हालांकि फ्लावरिंग अच्छी होती है, कलर अच्छे होते हैं, लेकिन खुशबू नहीं होती है। तो ये मैंने एक छोटी सी झलक आपको अपने गार्डन की दिखाई। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ केयर टिप्स के। तो दोस्तों, हमारा जो देसी गुलाब है वो नर्सरी में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है, 20, 30, 40 रुपए में मिल जाता है। लेकिन जो ग्राफ्टेड है ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है और ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिलता है। इसकी मिट्टी की बात करें तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसे बनानी है, और इसके अलावा इसका मेंटेनेंस, वाटरिंग और सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, गुलाब के पौधे को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी कि आपके गार्डन में सबसे अच्छी धूप जहाँ आती हो, 4 से 5 घंटे की धूप जहाँ आती हो, आप वहीं इसे लगाइएगा। देखिए, अब मिट्टी मैं यहाँ बना रही हूँ और इसकी मिट्टी अभी देख लीजिए कि मैं कैसे इसकी मिट्टी प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं धीरे धीरे आपको सारे इसके केयर टिप्स बताते चलूँगी। तो ये मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ली है। ये मैं 2 पौधे के लिए बना रही हूँ। 2 पौधा है रिपोर्ट करने के लिए। तो लगभग इस मिट्टी में ना पहले से कुछ सैंड मिक्स है। तो यहाँ एक पार्ट मैंने मिट्टी ली है और इस एक पार्ट के बराबर ही आपको सैंड भी लेना है अगर आप फ्रेश मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने गार्डन की मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो जनरली उस मिट्टी में हम पहले से ही सैंड मिक्स करके रखते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सैंड की आधी मात्रा ही रखी है, यानी एक पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट उसका मैंने यहाँ सैंड लिया है। और उसके बाद इसमें एक पार्ट राइस हस्क मैं ले रही हूँ। इसकी जगह आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट और राइस हस्क मिट्टी को हल्का बनाते हैं, जिस कारण से मिट्टी में जो ऑक्सीजन है वो बना रहता है, यानी कि मिट्टी में एयरिंग बनी रहती है। और लगभग एक पार्ट यहाँ पर खाद का भी यूज़ करना है, चाहे वो काउडंग कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या लीफ मोड कंपोस्ट हो। जो भी कंपोस्ट है वो एक पार्ट ले लेना है। गुलाब का जो पौधा है वो एक हेवी फीडर प्लांट होता है, तो इसे हर 15 से 20 दिन में खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी इसमें खाद डालें तो इसमें मैंने यहाँ 2 मुट्ठी यूज़ की हुई चाय की पत्ती ली है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। और फिर 2 मुट्ठी के आसपास ही नीम की खली लेनी है। नीम की खली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट्स में मिट्टी में किसी तरीके के फंगस को रोकता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको मिट्टी बनाना बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। लगभग 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ सरसों की खली ली है। सरसों की खली गुलाब के पौधे को बहुत पसंद होता है और इससे उसके फ्लावर पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है।
लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि ये गर्म फर्टिलाइज़र है। तो सनलाइट की बात हो गई, मिट्टी बनाना मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसमें वाटरिंग की। तो दोस्तों गुलाब का पौधा हो या फिर कोई भी पौधा हो, लगभग हर पौधे को बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है। यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और फिर तुरंत आपका पौधा मर जाएगा। ये देखिए, ऐसे दबाने के बाद इस मिट्टी में लड्डू नहीं बन रहा है। यानी कि ये जो मिट्टी है ये मेरी बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा और इसमें आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रो करेगा। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ है जो यूज़ करूँगी मैं, तो वो जिससे कि हमारे प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो अच्छा हो, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। पॉट के ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद मैंने उसमें लगभग 2 इंच तक राइस हस्क डाल दिया है, क्योंकि ये एयरिंग को इंक्रीज़ करता है और साथ ही साथ ये डिकम्पोज होके फिर फर्टिलाइज़र बन जाता है। ये मेरा 10 इंच का पॉट है, तो पॉट में आप मिनिमम 10 इंच का ही पॉट लीजिए। इससे छोटा पॉट अगर आप लेते हैं तो फिर आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो गुलाब के पौधे के लिए 10 से 12 इंच का पॉट अच्छा होता है। स्टार्टिंग में आप 10 इंच के पॉट में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। पौधे के जड़ों के लिए और फूलों के अच्छे रंग के लिए इसमें थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल करना है। तो वो आगे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। देखिए, ये मैंने ग्रो बैग से पौधे को निकाल दिया है और किनारे किनारे से बड़े हल्के हाथों से जो मिट्टी है उसे थोड़ी सी हटा देनी है, ताकि जो रूट्स है वो थोड़े फ्री हो जाए और फिर वो बहुत ईज़िली प्लांट एडजस्ट हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं 7 पत्ती, और साथ ही साथ ये जो न्यू ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है ये है सकर ब्रांच। जो ग्राफ्टेड एरिया से, ये जो मेरा ग्राफ्टेड पोर्शन है इसके नीचे से इसका ग्रोथ हुआ है, तो ये प्लांट के ग्रोथ को रोक देता है। इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं और ये फ्लावरिंग भी इसमें नहीं होती है। तो जब भी आपको ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे कोई भी नया ब्रांच दिखाई दे तो उसे तुरंत कट करके हटा दीजिए, क्योंकि वो प्लांट को फिर धीरे धीरे जंगली बना देता है, जिससे फूल आने रुक जाते हैं। और ये सकर ब्रांच की पहचान ये है कि इसमें जनरली 7 पत्तियां होती हैं और इसमें कांटे भी बाकी ब्रांच से ज़्यादा होते हैं, और साथ ही साथ ये ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे निकलता है। तो अगर इस तरीके का ब्रांच दिखे तो उसे तुरंत हटा देना है। पौधे की रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना इसे लगाना है, और अब इसमें डालना है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ग्रोथ को बढ़ाएगा, तो ये है डीएपी। डीएपी में मिट्टी में भी मिक्स कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ इसके रूट्स के थोड़े से डिस्टेंस पे डालूँगी, ताकि हमारे रूट्स को ये डीएपी का जो न्यूट्रिशन है वो तुरंत मिल जाए। इससे पौधे के रूट्स अच्छे होते हैं, साथ ही साथ न्यू ब्रांच में, न्यू ग्रोथ में डीएपी पौधे को बहुत मदद करता है। तो देखिए, अब डीएपी डालने के बाद मैं मिट्टी को थोड़ा दबा दे रही हूँ, क्योंकि नीचे राइस हस्क है, वो मिट्टी थोड़ा नीचे दबेगा, जो भी इसमें एयर ब्लॉक होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद इस पौधे को रख के और चारों तरफ से मिट्टी से इसको ढक देना है। लेकिन मिट्टी डालते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी मिट्टी डालें तो जो ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ढकना नहीं चाहिए, यानी कि मिट्टी ग्राफ्टेड पोर्शन के नीचे ही रखना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए, चारों तरफ से इसे अच्छे से मिट्टी से कवर कर देना है। लेकिन अभी ये पौधा फंगस से लड़ने की ताकत इसमें नहीं है, तो वो हमें इसको कुछ ट्रीटमेंट करना है इसके फंगस को बचाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो फंगिसाइड पाउडर इसकी मिट्टी में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगता है, मैं क्या करती हूँ कि एक पॉट में, लगभग 1 लीटर पॉट में पानी ले लिया और फिर उसमें ½ टीस्पून मैं कोई भी फंगिसाइड, मैं यहाँ साफ फंगिसाइड यूज़ कर रही हूँ, कोई भी फंगिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग ½ टीस्पून इसमें फंगिसाइड पाउडर डालना है
और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद फिर आप इसे अपने प्लांट में डाल सकते हैं। तो अगर मिट्टी में किसी तरीके का फंगस हो तो वो हट जाता है और आपका प्लांट जो है, इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो ये करना, देखिए ये जैसे ही मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी तेज़ी से अंदर चला जा रहा है। यानी कि ये जो मेरी मिट्टी है ये वेल ड्रेन मिट्टी है, बहुत अच्छी मिट्टी है। गुलाब को ऐसी ही मिट्टी पसंद है। तो जितना फंगिसाइड पाउडर है, जब तक कि नीचे से ड्रेन आउट ना हो जाए इतना पानी आप उसमें डाल दीजिए फंगिसाइड का। और फिर इसे 4 से 5 दिन के लिए शेडी एरिया में रख देना है। अब सिर्फ इतना ही अच्छे फूल पाने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। अब जो इसमें नर्सरी से लाते वक्त जो फूल इसमें खिला रहता है, हमें उस फूल को काट के हटा देना है। साथ ही साथ जो भी सूखी पत्तियां हों, सूखे ब्रांच हों, या फिर लाल पीली किसी लाल नहीं, पीली काली अगर इस टाइप की पत्तियां दिख रही हैं तो उसे भी काट के हटा देना है। ये जो मेरा फूल है, मैं बस फूल कट नहीं कर रही हूँ, मैं ये थोड़े ब्रांच के साथ ही इसे कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस प्लांट को शेप में रखना है। अगर मैंने सिर्फ फ्लावर कट कर दिया तो ये जो पतली ब्रांच है लेगेसी, इसमें से अलग अलग ब्रांच निकलने शुरू हो जाएंगे। तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस फूल को काटना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक फूल तो हमें लेना नहीं है, हमें पौधे से अच्छी फ्लावरिंग चाहिए। तो देखिए अब ये पौधा हमारा बिल्कुल रेडी है। जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज हो, सूखी हुई ब्रांचेज हो, उन सबको कट करके हटा दीजिए। और अगर ज़रूरत लगे तो जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पे थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर लगा दीजिएगा, ताकि डाईबैक का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। और फिर इसे शेडी एरिया में 4 से 5 दिन रख दीजिए। उसके बाद आपके गार्डन में सबसे अच्छी धूप जहाँ आती है वहीं इस पौधे को प्लेस कर देना है। तो दोस्तों, जनवरी में आप भी ऐसे गुलाब के प्लांट लगा सकते हैं और इसे ढेर सारे फूल पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।